जलन महसूस होती है जब आप कंप्यूटर या गैजेट यूज करते हो तो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू डॉक्टर आई केयर। दिस इज डॉक्टर अंकित बारोट, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एट वसुदेव कुटुंबकम आई हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर एंड विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल सिंड्रोम के बारे में। हम इस टॉपिक को 7 हेडिंग्स में कवर करेंगे। सबसे पहला हेडिंग रहेगा एस्थेनोपिया, विजुअल डिस्टर्बेंस। सेकंड रहेगा एनवायरनमेंट। थर्ड रहेगा हमारा पर्सनल फैक्टर्स। उसके बाद रहेगा डिवाइस रिलेटेड फैक्टर्स। उसके बाद रहेगा ऑक्यूलर सरफेस फैक्टर्स। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल फैक्टर्स और उसके बाद रहेगा कंप्यूटर यूज इन चिल्ड्रन। सो स्टार्टिंग विथ एस्थेनोपिया और विजुअल डिस्टर्बेंस। तो हमारा आंख का लेंस है वो ऑटोफोकस मैकेनिज्म पे काम करता है। हम स्टार्स को भी देख सकते हैं और हमारे हाथ को भी देख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे लेंस के आजू बाजू मसल्स रहते हैं जो खुद ही फोकस करते हैं, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे आप तारों को भी देख सकते हो, स्टार्स को भी देख सकते हो और आपके हाथ को भी देख सकते हो। अब जब आप कंप्यूटर को देखते ही रहते हो, जब आप आपकी सीरीज देख रहे हो फेवरेट और आप एकदम डूबे हुए हो, तो क्या होता है कि आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे देख रहे हो और आपके जो आंख के मसल्स है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे थक जाते हैं। इसलिए जब आप दूर देखने की कोशिश करो या आजू बाजू देखने की कोशिश करो तो थोड़ा धुंधलापन आपको दिख सकता है। इसमें आपको धुंधलापन हो सकता है, डबल विजन हो सकता है, थकान से महसूस हो सकती है, आंख में दर्द हो जैसा लग सकता है, आंख में भारीपन लग सकता है, सर में भारीपन लग सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में ये बात करूंगा कि आपके आजू बाजू जो लाइट है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि आप टेक्स्ट को, वीडियो को या पिक्चर को बराबर विजुअलाइज कर सके। इतनी लाइटिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। एनवायरनमेंट में और इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऊपर, आपके यहाँ एसी होना चाहिए, आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन जो एसी का ब्लो है वो डायरेक्टली आपकी आंख पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो टीयर फिल्म है जो आपके पुतली और आंख की लिड के बीच में होता है वो इवापोरेट हो जाता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, 2 नियम ध्यान रखने हैं। ब्लिंक मोर ऑफन 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए दूर देखें, ज्यादा अपनी पलक झपकाए और पूरी तरह झपकाए, उससे आपकी जो टीयर फिल्म है वो रिफ्रेश होती है। अब मैं आता हूं पर्सनल फैक्टर्स पे। पर्सनल फैक्टर्स में मैं ऐसी सलाह दूंगा कि आपको थोड़ा भी चश्मे का नंबर है तो आप चश्मे का नंबर पहनिए, थोड़ा भी नंबर हो तो, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आपका चश्मे का नंबर हो और आप ना पहने तो। आपके विजुअल सिम्टम्स इंप्रूव होंगे अगर आप चश्मा पहनेंगे तो। स्मोकिंग से ड्राई आई के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। इसके बाद डिवाइस रिलेटेड फैक्टर्स। मैं चाहूंगा कि आप आपका जो डिवाइस है वो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखें। ये जो अंतर है वो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। 60 to 100 सेंटीमीटर इज गुड। उसके बाद ये जो डिवाइस है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि नीचे होनी चाहिए, ताकि आप, आपकी आंख नीचे देख रहे हो, आपकी पलक झुकी हुई होती है। जब आपकी पलक झुकी हुई होती है तो आपका जो आंख का एपर्चर है उसका हाइट बहुत कम हो जाता है और आपको ड्राई आई होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिवाइस रिलेटेड फैक्टर्स में स्क्रीन रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट पे। जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 75 हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। इसका हायर रेजोल्यूशन है तो वो आपकी आंख की मदद करता है। अब मैं आता हूं ऑक्यूलर सरफेस डिसीज पे, मस्कुलोस्केलेटल और बच्चों में क्या ध्यान रखना है उस पे। तो ऑक्यूलर सरफेस में अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं और बहुत कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस को अवॉइड कीजिए। अगर आपको ड्राई आई या मेबोमेन ग्लैंड डिसफंक्शन है या आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो आपके आंख के डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और पूछे क्या आपको ड्राई आई या मेबोमेन ग्लैंड डिसफंक्शन तो नहीं। अगर वो है तो उसको करेक्ट करवाइए। इसके बाद हम चाहते हैं कि आप जब कंप्यूटर पे काम करें तो आपका पोस्चर अच्छा हो। आपका कंप्यूटर नीचे हो, आप एक इरेक्ट पोस्चर पे बैठे हो। हम स्लाउचिंग को एनकरेज नहीं करते। एक इरेक्ट पोस्चर में बैठिए तो आपको नेक एक, बैक एक और शोल्डर पेन नहीं होगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि आपका जो एल्बो का एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए बल्कि 120 डिग्री होना चाहिए या 120 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जितना दूर हुआ आपका एल्बो एंगल बढ़ा और आपको शोल्डर पे कंफर्ट रहेगा। बच्चों में क्या ध्यान रखना है? बच्चों में यह ध्यान रखना है कि एवरी ईयर उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए आंख का। उसके अलावा बच्चों को 1 आवर के कंप्यूटर के वर्क के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इसके अलावा
बच्चों की जो टेबल है, आपने कंप्यूटर रखा तो जो आपकी हाइट के लिए टेबल है वो नहीं चलेगा। टेबल या तो नीचे जाना चाहिए या बच्चे का चेयर ऊपर आना चाहिए, जिससे बच्चा नीचे देख रहा हो और डायरेक्ट, और कंप्यूटर के ऊपर ना देख रहा हो बट कंप्यूटर के नीचे देख रहा हो। मतलब टेबल या तो नीचे होना चाहिए या बच्चे के चेयर का साइज ऊपर होना चाहिए। तो मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं, 7 हेडिंग्स में पूरे टॉपिक को कवर किया है। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट तक देखे, ब्लिंक मोर ऑफन, ज्यादा पलक झपकाए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपका एनवायरनमेंट है तो एसी चालू रखे, लेकिन एसी का जो एयर है वो आप पे डायरेक्ट ना हो, ह्यूमिडिटी एयर में कम हो तो अच्छा रहेगा। पर्सनल फैक्टर्स में मैंने आपको कहा कि आप चश्मे पहने, स्मोकिंग को अवॉइड करें। उसके बाद डिवाइस रिलेटेड फैक्टर्स में मैंने कहा कि डिवाइस को अपने से 60 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखे, डिवाइस को नीचे रखे, डिवाइस का रिफ्रेश रेट हाई पे रखे, और मैंने कहा कि जो इसका 75 हर्ट्ज इसका फ्लिकर फ्रीक्वेंसी वो 75 हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। इसका जो लाइटिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आई केम टू ऑक्यूलर सरफेस। अगर आपको ड्राई आई या एमजीडी करके कोई बीमारी है तो आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। आपको पता ना हो तो भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और कहिए कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं 8 घंटे से ज्यादा, क्या वो अप्रोप्रिएट है, और करना है तो कुछ बीमारी है तो उसको ठीक कीजिए। आपका पोस्चर अप्रोप्रिएटली मेंटेन कीजिए, और बच्चों में जो 4 बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में क्या ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके बावजूद भी आपको डाउट या क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट करें। ज़्यादा ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।